नया जो लीडर चुनेगा वो अच्छा वाला चुन के भेजे अपना सोसाइटी को सर्व करने के लिए, मेरा ये मैसेज। आपका स्वागत करते हैं औरंगपुर और न्यू सर्वेंस में। सर आज जी सर यहाँ बालापुर सर्कल साजनों ऑफ सोसाइटी का ये पहला फाउंडेशन डे में आपको सर यहाँ पे बुलाया है, आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले न्यू सर्विसेज और अरुण भूमि को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको कवर करने के लिए आया है। और मैं ये बालापुर यूनिट के फर्स्ट फाउंडेशन कम जनरल कॉन्फ्रेंस जो रखा है बालापुर यूनिट के सरजलाम वेलफेयर सोसाइटी ने, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ उन सबको बेस्ट विशेष देना चाहूँगा तो फाउंडेशन डे के लिए। और मेरा तरफ से ये एक मैसेज रहेगा कि अभी जो इन लोग का अभी नया जो फॉर्म करने जा रहा है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो ये लोग अच्छा से आज कॉन्फ्रेंस करके और ये लोग अच्छा से एक नया जो लीडर चुनेगा वो अच्छा वाला चुन के भेजे अपना सोसाइटी को सर्व करने के लिए, मेरा ये मैसेज रहेगा। थैंक यू।
सर आपका तरफ से अभी जो आने वाला एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि सर ये बालकपुंग जो है बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कई सारे जो है जनजाति यहाँ पे रहता है। तो ऐसा में सर यहाँ जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो बनेगा उनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ जो है कम्युनल हार्मनी बना रखने के लिए। तो आपका तरफ से क्या सजेशन आप देना चाहेंगे सर? वही मेरा तरफ से मेरा स्पीच में भी यही सजेशन दिया था कि यहाँ पे हमारा ये जो बालीपुंग और टीपी एरिया है यहाँ पे बहुत जनजाति रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो लैंड ओनर है हमारा आका समाज से है, तो स्पेशली आका समाज से भी बोलने से सन गिब्जी एरिया का पड़ता है। तो आप सब लोग मिल के बड़ा दिल करके एक मिल के रहना है। और साथ में अभी मैं क्या बोलता हूँ, उस एक महीना पहले मैं जैसे बताया हम लोग ये बात को डिस्कशन हुआ है कि आने वाले दिनों में जितना यहाँ पे जो रहते हैं जनजाति, तो उनको एक अम्ब्रेला देते हुए उसमें तो सब जनजाति को एक अम्ब्रेला देते हुए एक सोसाइटी बनाने का सोच रखा है। लेकिन उसके लिए हम सब जितना भी यहाँ पे बसे हुए सेक्स होल्डर जितना भी यहाँ पे जनजाति है उनसे बात करके ही हुआ जाएगा। तो उनके लिए मैं थोड़ा टाइम लेके जब उन सबसे डिस्कशन करके एक अच्छा सोल्यूशन लेने के बाद मैं इस चीज़ को आगे बढ़ूँगा। सर आप यहाँ का विधायक होने के नाते इस क्षेत्र का, इस जगह का आपका आशीर्वाद जो रहना वो बहुत ही जरूरी है, स्पेशली जो बालकपुंग सर्कल साझा वेलफेयर सोसाइटी को लेकर। तो आने वाले समय में सर अगर कुछ भी तकलीफ अगर होता है यहाँ का जो बालकपुंग सर्कल जो साझा वेलफेयर सोसाइटी है, आपका तरफ किस तरह सहयोग आप देना चाहेंगे सर? नहीं, इसमें मेरा यही कहना है, सिर्फ साजालंग नहीं, यहाँ पे जितना भी हमारा 6 सीजन बुरा गाँव कोशिश में जितना भी लोग रहते हैं, कुछ भी होगा तो मेरे पास आइए। जो सदने वाला चीज़ है, जो मेरा लाइक का जो भी होगा मैं ज़रूर मदद करूँगा। और सर आपने देखा कि बालकपुंग में एक यहाँ पे सर हमने टीम न्यू सर्वेलेंस और आरम भूमि ने ऑफिस सर विजिट किया है। तो सर यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ पाया गया है, जहाँ पे क्वार्टर का कमी है, स्टाफ का कमी है, और कुछ भी सर ऑफिस ऐसा है कि जहाँ जो है जो स्टाफ रहता नहीं है। तो सर अब यहाँ का विधायक होने के नाते आप किस तरह से उन सबका आप टेकल कर रहे हैं सर? अभी मैं नया बनने के साथ साथ मैं बालीपुंग का दौरा किया है, टीपी का भी कल दौरा किया है। तो बालीपुंग में जो कुछ बहुत कमी है, लेकिन उसको धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा। जैसे हमारा जो प्रीवियस विधायक ने भी काफ़ी काम किया है, तो आने वाला में मेरा तरफ से भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि अच्छा काम करे। तो अभी मेरा टाइम में मैंने क्वार्टर का सेंक्शन किया है, उसके बाद में जो हमारा ये जितना भी हमारा बालीपुंग यूनिट के जितना भी एरिया है उसका रास्ता को सेंक्शन किया है। तो ये सब धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाई देंगे आप सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले आप तीनों को स्वागत करते हैं। मैं सीधे शुरू करना चाहूँगा इस बार का जो नए प्रेसिडेंट है बालकपुंग सर्कल साझा वेलफेयर सोसाइटी, सर आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपको नया जिम्मेदारी दिया गया है, यहाँ बालकपुंग और टीपी और सीसा का जो साजलोंग निवासी है आपको नया जो जिम्मेदारी दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम बालकपुंग सर्कल साजलोंग वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे 3 साल के लिए मुझे चेयरमैन दिया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ, प्रेसिडेंट दिया हुआ है। उसको हम कोशिश करेगा कि अपना समाज को आगे ले जाने के लिए और समाज का हित को काम करने के लिए। ऐसे तो मेरा हम एक्सपीरियंस है, हम पहले 1995 में भी यहाँ टीपी में फर्स्ट यूथ का प्रेसिडेंट था। उसका बाद में हमने पॉलिटिक्स में घुसा है, उसका में आंचल भी हुआ, चेयरपर्सन भी हुआ यहाँ में। उस बार हम जो जनरल सेक्रेटरी था प्रीवियस में, अभी फिर यहाँ का समाज ने मुझे प्रेसिडेंट का रूप में अपॉइंट किया है और हम सब को ले जाने के लिए हम कोशिश करेगा। उसका बाद में सारा दूसरा जो अदर्स कम्युनिटी का साथ भी तालमेल लाने के लिए, सबको अच्छा करने के लिए, समाज हित को काम करने के लिए, अपना साधारण समाज का हित को अच्छा काम करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। सर आप पहला इससे पहले महासचिव भी रह चुका है, इनके जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है ये बालकपुंग सर्कल साझा वेलफेयर सोसाइटी का। तो उस समय सर आपके लिए बालकपुंग में क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिस तरह से आप बोला कि आप यहाँ पे एशियन भी रह चुका है, तो सबसे बड़ा चुनौती सर, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है यहाँ पे साजलों समाज के लिए? साजलों समाज के लिए तो हम लोग यहाँ में देखिए बालकपुंग ये टीपी और ये जो सीसा जो है, हम लोग यहाँ एक जीपीसी है, अंचल है। एलिफेंट में पहले एक एलिफेंट सीसा एक था, अभी हमारा जो एलिफेंट का अंचल था सेपरेट किया हुआ, तो वहाँ का हम लोग का साजलों समाज का ये 2 जीपीसी है, ग्राम चेयरपर्सन है। तो वो हित में हम लोग काम करेगा, हम लोग तालमेल में रहेगा। उसका बाद जितना है हम लोग अच्छा
काम करेगा। और सर आप जैसे कि अभी बालापुंग सर्कल साजलों सोसाइटी का आप अभी अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो ऑफ कोर्स आपका दिल में बहुत कुछ आप चीज को लेकर, विजन को लेकर आया होगा कि हम प्रेसिडेंट होकर के जो है बालापुंग सर्कल साजलों समाज के लिए बहुत सा काम करेगा। तो सर आपका सबसे पहला फॉरमोस्ट आप स्टेप क्या रहेगा आपके लिए, साजलों समाज के लिए? मेरा स्टेप जो है सबसे हम यूनिटी को लाएगा और सारा समाज का साथ में तालमेल में रहेगा मेरा लीडरशिप में। और हम सारा यहाँ में आकाश समुदाय का साथ में, निशी समुदाय का साथ में, अनेक जो ट्राइब लोग का साथ में, समाज का साथ में हम मिलने की कोशिश करेगा और अपना समाज का हित में जो जुड़ी है, जो काम करेगा हम उसको करेगा। यानी सर आपका कहना है कि आपका पहला स्टेप जो है यहाँ जो यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए आप काम करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ साजलों कम्युनिटी। थैंक यू सो मच सर। आप जो है इस बार का महासचिव के रूप में चुना गया है बालापुंग सर्कल साजलों सोसाइटी का, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मुझे ज़्यादा तो नहीं कहना है। हमारा प्रेसिडेंट ऑर्गेन जाजी ने, ऑर्गेन खादुजू ने जो बताया है उसी को मैं एंडोर्स करता हूँ। मेरे तरफ से एक दो शब्द रखना चाहूँगा। बालापुंग क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ अनेकों जाति रहता है, और जैसा आगे आपने सवाल किया है, काफ़ी चैलेंजेस है। चैलेंजेस हमें दिखाई देता है, अपने घर में ही दिखाई देता है, अपने समाज में। तो उस चीज़ को हमें ठीक करना है, इसलिए सोसाइटी फॉर्मेशन किया गया है। हमारा सोसाइटी में कहीं इनडिसिप्लिन हो सकता है, कहीं कोई मॉरल सेंसेस हो गया या सिविक सेंसेस का कमी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ जो रहते हैं बालापुंग में, क्योंकि यहाँ पे अनेकों जनजाति है, सबका अलग अलग सोच विचार है, चाल चलन है सबका, तो उन सभी के साथ में हमको तालमेल करके रहना है। तो कहीं ना कहीं अपने से कहीं कुछ अगर गलती हो जाए तो उसको देखरेख करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कोई सोसाइटी, कोई संगठन तो होना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए फॉर्म किया गया है। और उस चीज़ को 3 साल तक हम लोग अच्छा से देखरेख करेंगे। बाकी सभी समाज को, जितना भी बालापुंग सर्कल में जितने भी जो समाज है, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम काम करेंगे। और अपने समाज को भी हम हर एंगल से, हर मोड़ से हमें ठीक करना है, और उसी थीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपका तरफ से क्या अपील रहेगा, क्योंकि आप अभी जनरल सेक्रेटरी हो गया है, ऑर्गेन खादुजू जी जो है वो प्रेसिडेंट हो गया है। आप दोनों का नेतृत्व में तभी सक्सेस होगा जब आप दोनों का एग्जीक्यूटिव आप दोनों के साथ दे। और यह यहाँ का जो बालापुंग टीपी जो कि निवासियों है, जो साजलों समुदाय के लोग हैं, आप दोनों को किस तरह से कोऑपरेट करें, और यहाँ का जो एनजीओ जो बाकी सोसाइटी है उनको भी आप किस तरह से अपील करना चाहिए कि यहाँ पे जो है हार्मनी जो है बने रहे, कम्युनल हार्मनी बने रहे? वैसे तो अभी तक तो ऐसे ना तो हमारे साजोलाल समाज की ओर से यहाँ के बाकी समुदाय को कोई ठेस पहुंचा है, करने का कोशिश किया है। और बाकी समाज की ओर से भी ऐसा कोई स्पेसिफिक हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से हमें कुछ और सोचने पर मजबूर हुआ, ऐसे तो कुछ नहीं है। और कुछ तो हमें बीइंग ह्यूमन कुछ चीज़ को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ परिवार बड़ा होता है, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली सोच विचार डिफरेंसेस होने के नाते कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा खटास तो होता है। तो इसलिए उस खटास को हम कैसे मिटाएंगे, उस चीज़ के लिए बाकी समाज के साथ भी, यहाँ कोई भी एक्टिविटीज़ होगा किसी भी समाज का, चाहे फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, साजोलाल समाज हमेशा उनके साथ में जाएंगे। और वो लोग भी इस